दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। भारत जैसे विशाल देश में एक देश एक चुनाव क्या संभव है? पंचायत से लेकर लोकसभा तक एक साथ एक चुनाव कराने की क्या हो रही हैं तैयारियां? पत्रिका अखबार के 30 अगस्त के अंक में ऐसी ही जानकारी की एक खबर छपी है। 13 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की है। ऐसा प्रयास किया जाएगा कि लोकसभा से लेकर पंचायत तक एक ही मतदाता सूची बने। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया था। वादे तो बहुत सारे थे, मगर जिसमें फायदा दिखे वही वायदा पूरा करना है। यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा। क्या इसकी आड़ में किसी चुनाव को टाला भी जा सकता है? जैसे लोकसभा में हार का अंदेशा हो तो उसे कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। इस विषय में राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर मैडम क्या कह रही हैं, सुनिए। मैं बात कर रहा हूँ राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर आराधना जैन जी से, अनुराधा जैन जी से, कि देश में क्या एक साथ सारे चुनाव संभव हैं? जहाँ तक संभव और असंभव की बात है तो चुनाव कराना तो संभव है। अगर कोई भी सरकार ये सोच ले कि हमें ये कार्य कराना है तो वो करवा सकती है, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी क्योंकि हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या, इतने ज़्यादा वोटर है कि उन सब को बांध करके और अलग अलग स्तर के चुनावों के बारे में समझाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। यहाँ की जनता अशिक्षित है, ज़्यादातर वोटर ग्रामीण परिवेश के हैं, तो उनके लिए अलग अलग समय पे यह सुनिश्चित कर पाना कि कौन से सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कौन विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है और कौन पंचायत के लिए चुनाव लड़ रहा है, उसमें भी भ्रामक स्थिति निर्मित होने की संभावना है। इसके साथ ही यह जो चुनाव होगा यह निश्चित रूप से एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होगी, क्योंकि आज जब केवल लोकसभा का चुनाव होता है तो वह चुनाव करीबन 2.5-3 महीने उसकी प्रक्रिया चलती है। 3-4 चरणों में वो चुनाव संपन्न होता है। तो आखिर तो हमको कई चरणों में इस प्रक्रिया को पूरा करना ही पड़ेगा। पहले लोकसभा की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर विधानसभा की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद पंचायत स्तर पर होगी। तो यदि एक ही वर्ष में इन तीनों प्रक्रियाओं को पूरा करने की हमने ठान ली है तो वह चीज़ संभव तो है और इस प्रक्रिया में 1 वर्ष पूरा लगेगा। लेकिन यदि ये अंतरालों पर जब उनका कार्यकाल पूरा होता है तब होता है, 1 वर्ष लोकसभा हो रहा है, अगले वर्ष विधानसभा हो रहा है और फिर उसके बाद नई पंचायत का हो रहा है, तो इसमें जनता को एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता को एक यह भी आकलन करने का समय मिलता है कि हमने जिस भी दल को मत दिया था उस दल की कार्य पद्धति किस प्रकार की है। और यदि यह चुनाव एक साथ होगा तो हमें आकलन करने का समय ही नहीं मिलेगा और सही जनमत का निर्माण या जनमत अपनी अभिव्यक्ति सही दलों के हाथ में या सही व्यक्ति के हाथ में सौंपने में भी एक अनिश्चितता की स्थिति निर्मित होगी। तो राजनीतिक दलों के आकलन के लिए भी अगर देखा जाए तो अलग अलग जो चुनाव हैं वह चुनाव ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ की जनता अशिक्षित है, संसाधन सीमित है और अगर इन चुनावों को हम अलग अलग वर्षों में करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनके बारे में करने में सुविधा ज़्यादा होगी। और भारत जैसे देश जहाँ की जनसंख्या बड़ी है और संसाधन सीमित हैं, मेरे विचार से यह एक प्रक्रिया को अपनाना, एक साथ तीनों चुनावों को करवाना व्यवहारिक दृष्टि से अनेक समस्याओं को उत्पन्न करेगा। वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, उनका मत सुनिए। क्या देश के सारे चुनाव एक साथ संभव हैं? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। अभी आप देखें जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो 2-3 फेज में होते हैं किसी राज्य में। लोकसभा के चुनाव पीछे हम लोगों ने देखा है वो 7 फेज में चुनाव हुए थे
तो जहां आप एक चुनाव को कई फेज में करा पाते हैं, आपके पास में संसाधन नहीं है, आपके पास में व्यवस्था नहीं है, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि तमाम चुनाव, मतलब जिला पंचायत का चुनाव हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिकाओं का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, कृषि उपज मंडी के चुनाव हो, कितने सारे तो चुनाव आपके देश में हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सारे चुनाव आप एक साथ कर लेंगे? कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर वो अपनी लोकप्रियता बुनाने पे उतारू हैं तो क्यों ना एक साथ सारी लोकप्रियता जो है सभी चुनाव में बुना ली जाए। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब एक साथ चुनाव होना चाहिए। इस देश में संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। एक बार इंदिरा जी के समय पे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद मुझे ध्यान नहीं आता कि कभी ये चुनाव साथ साथ हुए हों, और आगे भी होंगे, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। क्या ऐसे हम चुनाव टालने की बात मान सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, चुनाव कैसे टाले जा सकते हैं? अगर सरकार इस तरफ बढ़ रही है कि वो एक साथ सारे चुनाव कराना चाहती है तो उसका कोई वो प्रोग्राम डिक्लेयर करेगी, वो कितने चुनाव को टाल सकती है? और इतने सारे चुनाव टालने के बाद में क्या सारे चुनाव एक साथ करा पाएगी? ये बहुत ही जटिल विषय है और मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल इसका कहीं कोई सोल्यूशन है सरकार के पास में, या सरकार ऐसा कर पाएगी। मैं बात कर रहा था वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी। साप्ताहिक नेजा के संपादक संजय शाह इस विषय को लेकर अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। सुनिए वह क्या कह रहे हैं। सांझ दैनिक नेजा के संपादक संजय शाह, क्या एक साथ देश में चुनाव संभव है? छोटे से लेकर बड़े चुनाव, पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव क्या एक साथ हो सकता है? आपके द्वारा यह प्रश्न पूछकर आपने पूरे देश की एक बड़ी बात, जो देश के अंदर हर व्यक्ति जानना चाहता है और वर्तमान में जो देखने को आ रहा है कि चुनाव एक साथ सरकार अगर कराती है तो जो बार बार जनता के ऊपर बोझ पड़ता है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्या ये संसाधन है हमारे पास? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर देश का मुखिया अगर मन बना लेगा तो ये चीजें संभव है। और कराना, हमको अगर कोई काम कराना है तो अगर मैंने मन बना लिया है तो वो काम 100% संभव है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद चित्रकूटी का क्या मत है, यह भी आप जान लें। एक पत्रकार विनोद चित्रकूटी जी से भी मैं यही सवाल कर रहा हूं कि क्या एक साथ चुनाव देश में संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। और सरकार ने प्रयास भी किया था, लेकिन विरोधी दल के लोगों साथ नहीं दिया, क्योंकि इसमें ये करना पड़ेगा, कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, कुछ को पहले ही बर्खास्त करके चुनाव कराना पड़ेगा। संसाधन पूरी तरह से उपलब्ध हैं, इन्हीं संसाधनों में चुनाव हो सकता है। केवल अलग ये होगा कि बड़ा टाइम लगेगा इसमें। कुछ क्षेत्रों में मतलब ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया चलेगी चुनाव की, कि कुछ लोकसभाओं में क्षेत्रों में चुनाव पहले होगा, फिर वो होगा। उन्हीं संसाधनों का उपयोग हम इन लोग दूसरी जगह करेंगे, इस तरह लंबी हो जाएगी, लेकिन खर्चा बहुत बचेगा, देश का बहुत भला होगा। मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट मनोज नेमा जी से। चुनाव संबंध में एक ये प्रक्रिया अपनाई जा रही कि पंचायत से लोकसभा चुनाव एक साथ हों, आपका क्या मत है? मेरे हिसाब से तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि देश की जो राजनीति है उसके मुद्दे अलग रहते हैं, राज्य स्तर की राजनीति के मुद्दे अलग रहते हैं और ग्राम पंचायत लेवल के मुद्दे बहुत अलग रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर चुनाव कराए जाएंगे तो सब गड्ढम गड्ढ हो जाएगा। और हम समझते हैं कि जो मतदाता हमारे देश के जागरूक नहीं है आज भी, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार से कोई परंपरा नहीं है कि हम मतदाता को समझाएं कि उसको किस प्रकार से वोट करना है, और बस वोट लेने की परिपाटी है। तो मैं समझता हूँ कि यह उचित ना होगा, क्योंकि काफ़ी इससे विसंगतियाँ उत्पन्न होंगी और सही जो है, अभी भी जो थोड़ा बहुत मतदाता सही वोट कर पाता था वो भी नहीं कर पाएगा। यहाँ एक चेहरे को कैश कराने की बात चल रही, शायद ये उचित नहीं है। ये कुल मिला के हम व्यक्तिवादी राजनीति को अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो ये देश के लिए बहुत घातक है। और जनता चूंकि आज भी परिपक्व नहीं है, वो ये नहीं समझती कि हमें किस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति विधायक के पद से या सांसद के रूप में जब त्यागपत्र देता है फिर वो चुनाव लड़ने तैयार हो जाता है। इन सब प्रवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए। जो व्यक्ति त्यागपत्र देता है विधायकी से, तो उसको दोबारा चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं देना चाहिए हमें।
क्योंकि वो अपनी जो मैंडेट उसको दिया गया है जनता की तरफ से, उसका उसने पालन नहीं किया। इस प्रकार के लोगों की जो है चुनाव लड़ने की पात्रता समाप्त कर दी जानी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं चेंबर अध्यक्ष द्वारिका गुप्ता जी से। देश में एक साथ चुनाव कराने की एक प्रक्रिया पे काम किया जा रहा है, क्या यह संभव है कि पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव एक साथ हो जाएं? देश में अभी वर्तमान समय में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 5 चरण में होते हैं और 1-2 माह का समय लगाते हैं। फिर प्रदेशों के अलग अलग चुनाव होते हैं। इन परिस्थितियों में अभी तो यह भी स्थिति नहीं है कि एक साथ चुनाव हो सके। सभी का कार्यकाल अलग अलग समय में पूरा होता है और ये घोषणा तो की जा सकती है, लेकिन ऐसा किया जाना बिल्कुल संभव नहीं होता। बीच में सरकारें गिरती हैं और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है यह तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये किया जाना कहीं से भी संभव नहीं दिखता है। मंशा कैसी? हो सकता है सरकार को ऐसा लग रहा हो कि हम एक बार में ही सारी चुनाव करा कर, और जिस तरह से विपक्ष खत्म कर दिया गया या हो गया, लेकिन उनको लगता होगा कि एक चुनाव जब हम सीधे लड़ेंगे तो विपक्ष हमसे लड़ नहीं सकेगा। जब हम एक चुनाव कई चरण में करा रहे हैं तो फिर सारे चुनाव एक साथ कराने के लिए लगता है कि हम लोगों को 2.5 साल का समय लग जाएगा।